जानते हैं कि आज के दौर में अगर बात करें तो 21वीं सदी में हम सारे जी रहे हैं और मॉडर्न अपने आप को बताते हैं, क्योंकि हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, हम ऐसे दौर में हैं जब आज के टाइम में बच्चा बूढ़ा हर कोई चाहता है कि हम एक तरक्की के रास्ते पे रहें और हमारा जो कुनबा हैं या फिर बच्चे हैं वो प्रॉस्पर अग्रसर रहें विकास की तरफ। मॉडर्न टाइम की वजह से हम लोग हमेशा बात करते हैं तो हमारे सबसे पहले बात आती है इंग्लिश की या फिर दूसरी इंटरनेशनल लैंग्वेज की, क्योंकि हमें अपनी भाषा जो हिंदी हमारी भाषा है उसको सिर्फ ये माना जाता है, इससे हमें आम बोलचाल में इस्तेमाल किया जाता है। बाकी जो दूसरी भाषा है उसको हम अपने पेशा के तौर पे या फिर दूसरे जगह पे अपने स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज जब 14 सितंबर है, देश में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो प्रख्यात लोग हैं, शिक्षावान हैं, आज इनकी पूरा हुजूम है और आज ये सारे लोग बैठकर हिंदी पर चर्चा कर रहे हैं, हिंदी दिवस मना रहे हैं। और सारे वो लोग हैं जिनको फ़िक्र है कि हमारी जो समाज है, हमारे लोग हैं, हमारे बच्चे हैं या फिर ऐसे समाज में जिसमें हम रहते हैं उसमें हिंदी का प्रचलन अब से भी आए और हम लोग उस पर परस्पर काम करें, ताकि हमारी अपनी जो पहचान है, जिससे हम जानते हैं, जिससे जाना जाता है, वो फिर से वजूद में आए। तो ये सारे लोग हैं यहाँ पे जो आज बैठ के शिक्षा दिवस मना रहे हैं, तो हम इनसे बात करेंगे कि शिक्षा दिवस पे और ख़ासकर हिंदी का जो महत्व बताना चाहते हैं, क्या मायने हैं, किस तरीके से आम जनता या फिर हम जब नौजवान जिसको लेके अभी भी बहुत कम इंटरेस्ट रखते हैं, ऐसे में ये लोग किस बात को लेके फ़िक्रमंद हैं। पुंजानी सर, शिक्षा दिवस की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपका जो वक्तव्य था, छोटा सा वक्तव्य, जानदार था, शानदार था और वज़नदार था। शुक्रिया सर। सबसे मेन बात यह है कि प्रगतिशील वरिष्ठ नागरिक मंच का एक बैनर तले अब सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। जो विचार हो रहा है उससे क्या आप लोगों को एहसास हो रहा है? क्या जो शिक्षा दिवस मनाने का एक रस्म अदायगी हो रहा है या इसका कुछ असर भी दिखेगा? नहीं नहीं हमारा संगठन तो आप समझ सकते हैं कि तकरीबन वरिष्ठ है, प्रगतिशील वरिष्ठ नागरिक मंच। ये जो वरिष्ठ शब्द है, लगभग 50 साल से ऊपर के लोग हैं और सभी के सभी एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये एक भाई 14 सितंबर है तो इसको हिंदी दिवस के रूप में बनाना, ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं कि इसका प्रचार हो, प्रसार हो और कोशिश भी है, इस कोशिश में जारी हैं हम लोग कि इसको आगे बढ़ाएं। यहाँ पे सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, अगर बात करें तो समय कम पड़ जाएगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके पास असीम या कहें बहुत सारे शब्द होते हैं, बहुत चीज़ों पे ये बोल सकते हैं, लेकिन बारी बारी से अब कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातों पे बात हो जाए जो हम सारे लोगों के लिए काम आ सके। मैडम, आपने कुछ स्पीच दिया है शिक्षा दिवस पे, माफ़ी चाहेंगे, जो आपने हिंदी दिवस पे बोला है, अगर हम आम भाषा में बात करें तो हिंदी दिवस को कैसे देखा जाए? आज हम इस दौर से गुज़र रहे हैं कि हिंदी को हम समझते हैं कि अगर हम हिंदी बोल रहे हैं तो शायद हम कम पढ़े लिखे हैं। हम अपना प्रभाव छोड़ने के लिए अंग्रेज़ी का इस्तेमाल करते हैं। आज जो हमारी ये गोष्ठी हो रही है हिंदी दिवस को मनाने को लेकर, जन जन में इसकी रुचि और जागरूकता बढ़ाने के लिए कि हम हिंदी का प्रयोग अधिक से अधिक करें, ये हर एक की भाषा हो, अपने भावों को प्रकट करने का माध्यम हो और इसका महत्व बढ़ सके और हर व्यक्ति तक इसका महत्व पहुंच सके, इसे मनाने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैडम, अगर उम्र की बात किया जाए तो आप लोग ऐसे दौर से अब गुजरते हैं कि बहुत सारी दुनिया की चीज़ें देखा है, अपने बच्चों को तालीम दिया है। अगर बात करें आज के टाइम में तो हम अपनी भाषा की बजाय दूसरी भाषा को, विदेशी भाषा को बहुत ज़्यादा हम उसको तवज्जो देते हैं। आज के टाइम में बच्चे हैं हिंदी कम इंग्लिश ज़्यादा बोलते हैं, तो आपको लगता है कि हमारा जो भाषा है सुरक्षित है? ऐसे है कि बच्चों के दिल में हमने एक भावना पैदा करनी है कि ये जो भाषा हिंदी है ये हमारी राष्ट्रभाषा है और जन जन का प्रतीक है। संस्कृत के कोख से इसने जन्म लिया और कई भाषाओं की ये जननी है। तो बच्चे जो हैं वो आजकल स्टेटस सिंबल समझते हैं, हिंदी आए उनको या ना आए।
लिखने में या बोलने में। लेकिन वो कहते हैं कि जितने तक हम अंग्रेजी नहीं बोलेंगे लोग समझेंगे कि ये सोसाइटी में चलने लायक नहीं है। अगर आप उनसे थोड़ी हिंदी भी लिखवा के देख लो ना तो कितनी उसमें गलतियां निकलेंगी। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के मतलब दिलों की तह तक ये पहुंच जाए कि ये हमारी राष्ट्रभाषा है और एक दूसरे के भावों को समझने का एक सरल तरीका है, जन जन की भाषा है, ठीक है। और उसके बाद हमारे ये जो 14 सितंबर 1949 से इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया था और सबसे पहला भाषण 1966 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिंदी में दिया था। मोदी सरकार में भी इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। हालांकि आज तक माइक्रोसॉफ्ट और कई फ़ोन्स हैं वो अपने उसमें हिंदी के ऐप जो हैं शुरू कर रहे हैं ताकि ये जनमानस की भाषा बन जाए और उनके दिलों पे राज करे। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो है पूरे हमारे विश्व में फैलती जाए। अभी आजकल आप देखेंगे कि सोनी पे एक सीरियल आ रहा है इंडिया वाली माँ, तो इंडिया से माँ जाती है यूएसए में, तो बच्चा कहता है कि माँ आज मेरे घर में पार्टी है, आप बैठने लायक नहीं हो क्योंकि आपको अंग्रेजी नहीं आती है। तो वो कहती है हिंदी तो आती है, कहता नहीं यहाँ हिंदी कोई नहीं समझते। तो वो देखने वाली बात होती है कि एक हीन भावना उनके अंदर आ जाती है कि अरे इसको तो हिंदी नहीं आती, ये तो हिंदी में हमारे साथ अंग्रेजी नहीं बोल सकता, तो ये यहाँ बैठने लायक ही नहीं है। तो हमें ये सोचना चाहिए, हमें पब्लिक स्कूल जो इंटरनेशनल स्कूल है वहाँ भी इसको बढ़ावा देना चाहिए। अगर आप उन बच्चों की कापियाँ खोल के देखोगे ना तो कबीर दास अगर कहीं लिखा हुआ नज़र आएगा तो आपको कबीर दास की जगह कबीर दास नज़र आएगा और तुम की जगह तुम नज़र आएगा। क्यों नहीं वो उनको बढ़ावा देते कि आप स्पेलिंग भी ठीक करो, इसको बोलो भी ठीक और इसको दिमाग में भी ठीक बढ़ाओ, तभी ये जन जन तक पहुंच सकेगी और इसका महत्व जो है और बढ़ेगा। कहीं ना कहीं बातों बातों में बहुत बड़ी बात कह गई। और सर आपसे अगर जानना चाहूँ कि जब अब बात हो रहा है हिंदी की बढ़ावा की और आप जैसे लोग जो इस चीज़ का फ़िक्रमंद हैं और बढ़ावा के लिए आप लोग इस तरीके के प्रोग्राम कर रहे हैं, अभी हाल ही में जो हमारे शिक्षा नीति को बदला गया है, एक नया पॉलिसी आई है, तो इसमें हिंदी के बढ़ावा के लिए काम किया जा रहा है। आपको लगता है कि ये कारगर साबित होगा? निश्चित रूप से साबित होगा, क्योंकि ये हमारे देश के 70% लोग इसको बोलते भी हैं, समझते भी हैं, लिखते भी हैं और पढ़ते भी। हमारा साहित्य है इसमें, हमारी पूरी संस्कृति और हमारी नहीं पूरे मानवता का ज्ञान का भंडार इस भाषा के थ्रू विश्व में पहुंच सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम इस हिंदी को इस प्रकार का रूप दें जो सभी इसको अपना समझने लगें, तब यह विश्वव्यापी हो जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। बाकी कुछ लोगों से अगर हम बात करें कि किस तरीके से इस पे चर्चा हो रहा है, तो यहाँ पे और भी लोग हैं। सर अगर उद्देश्य पूछें हिंदी का तो आप किस तरीके से समझते हैं, इसका क्या उद्देश्य है? देखो जी, इसका उद्देश्य तो बहुत बड़ा है। आप किसी ध्यान से अगर देखो, मतलब हम हिंदी में किसी को भेजते हैं, किसी को पत्र कुछ बड़ा अच्छा लिखते हैं, नमस्ते, सब प्रेम नमस्ते। उसमें क्या होता है, बड़ों को छोटों किस हिसाब से लिखना है, हमने चरवंदना शब्द यूज़ करते हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसा कोई नहीं है। ये हमारी मधुर भाषा, मीठी भाषा है, बहुत अच्छा है और ध्यान देना चाहिए। और भी कई ऐसे चीज़ें हैं जो मैं यहाँ वर्णन करूँ तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन हिंदी भाषा हमारी छोटी सी 2 लाइनें मैं बोलूँगा। हिंदी है हम, वतन है हमारा हिंदुस्तान, सबसे न्यारा और सब विश्व में सबको लगता है प्यारा। जय हिंद। जिस तरीके से अभी तक अगर बात करें तो यहाँ पे ऐसे ऐसे वक्ता हैं जो बहुत कुछ अपनी बातों में कह सकते हैं। वो हमारे समाज के सुधारक के लिए हो सकता है, हमारे बच्चों के लिए एक पहल हो सकता है, जिसको अगर अमल करें तो निश्चित तौर पे देश में अपनी भाषा का मर्तबा कहते हैं, जिसको कहते हैं कि वैल्यू भी बढ़ेगा और कहीं ना कहीं इसको हम अपने रोजगार पूरक भी बना सकते हैं। कैमरामैन शशि प्रकाश के साथ मैं शफी सिद्दीक। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।